ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आराधना आरंभ करते हुए प्रार्थना करें। हे आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज की इस नए जीवन दान के लिए, आज की इस आराधना के लिए। हे प्रभु, प्रार्थना करते हम सभी लोगों को अपनी उपस्थिति से भर दे कि हम सभी तेरी ही उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर हम तेरी महिमा कर सके। गीतों को गाने में और वचनों को सुनने में सहायता कर कि आज की इस आराधना के दौरान तेरी ही महिमा होने पाए। और उनके पिता यह आराधना सभी लोगों के लिए बड़ी बड़ी आशीष को प्राप्त करने का आराधना होने पाए। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 120। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा सहभागिता आप सबों के साथ रहे। आमीन। हम लोग शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सब हृदय खुले हैं।
तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्म प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण से प्रेम करें और युग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अवतरण पर्व के पश्चात हम लोग पहला प्रभुवार का प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्गिक जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यह वर दे कि अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग विशेष करके सभी मसीही परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। खूंटी पेरिस में जितने भी परिजन हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हम लोग खूंटी जिला में जितने भी लोग हैं, सभी परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में सब सुरक्षित रहें। और हम लोग इससे प्रार्थना करेंगे कोरोना वायरस का संक्रमण की रोकथाम के लिए कि परमेश्वर पिता की बड़ी अनुग्रह से वैश्विक महामारी कोरोना यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वायरस हमारे क्षेत्र से दूर हो जाए और हम सभी लोग जो इस समय दहशत में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, अमन चैन के साथ शांत साथ हम लोग प्रभु में बने रहते हुए हम लोग रहने पाएं। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जितने भी कोरोना वायरस से संक्रमित है कि प्रभु के अनुग्रह से सब कोई भले चंगे हो जाएं और कोरोना वायरस का संक्रमण की रोकथाम के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता की बड़ी दया से सब बीमारी खत्म हो जाए। जितने भी प्रशासन हैं उनको भी हम लोग दुआ करेंगे उनके लिए भी कि प्रभु उनको अच्छा बुद्धि दे कि पूरी बुद्धिमानी के साथ इससे कोरोना वायरस का रोकथाम के लिए जितने भी काम कर रहे हैं अच्छे से करने पाए। हम लोग भारत सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, झारखंड सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस गंभीर समय में सभी हमारे नेताओं को, प्रधानमंत्री को आशीष दे कि उनके मार्गदर्शन में हम सभी रहते हुए चलते हुए वैश्विक महामारी से हम सभी बिल्कुल सुरक्षित रहें। हे पिता, हम धन्यवाद प्रशंसा करते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए। और प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं सभी परिवार के लिए जो खूंटी पेरिस में, खूंटी जिला में, खूंटी ब्लॉक में और साथ ही प्रभु झारखंड राज्य में रहते हैं। हे प्रभु, सभी लोगों के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि
बहुत आज सुने पाए। हर एक परिवार को प्रभु प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर। और प्रभु जहां भी भय का माहौल है, हे प्रभु अपनी उपस्थिति से सभी लोगों को शांति और सांत्वना प्रदान कर। और उसी के पिता प्रार्थना करते हैं कि सभी जवान बच्चों के लिए जो कि इसमें पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको अच्छा बुद्धि ज्ञान दे कि अपने अपने घर में पिता रहते हुए अच्छी से पढ़ाई लिखाई करें। और सबसे बढ़कर पिता सभी लोग, जवान बच्चे भी, छोटे बच्चे भी, और सभी माता पिताएं भी प्रभु में बने रहते हुए इसी कोरोना महामारी के संक्रमण से प्रभु सबको सुरक्षित रहें, सबको बचाए जाएं। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं झारखंड सरकार के लिए, झारखंड सरकार के अधीन जितने भी मंत्रीगण हैं, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर नर्सेस हैं, हे प्रभु सभी लोगों को अच्छा बुद्धि ज्ञान दे कि इसी महामारी के समय में प्रभु बुद्धिमानी के साथ हर एक संक्रमित लोगों की देखभाल और इलाज करते हुए महामारी आगे ना बढ़े। और जिनको पिता यह महामारी लगा है, अच्छी सेवा मिलने के द्वारा यीशु मसीह के नाम से प्रभु सबके भले जगह हो जाए। हमारे झारखंड सरकार को अच्छा बुद्धि ज्ञान दे कि पूरी बुद्धिमानी के साथ इसी महामारी के समय पे परमेश्वर अपने राज को पिता परमेश्वर नियंत्रण में रखे। और साथ पिता भारत सरकार को भी आशीषित कर, उनके मंत्रियों को आशीषित कर कि वो लोग पिता पूरी समझदारी के साथ बिना भेदभाव के इसी में महामारी के समय पिता अपने सभी लोगों की अच्छी सेवा देते हुए, मार्गदर्शन देते हुए, और जो भी पिता अपने सर सभी लोगों के उन्नति के लिए सरकार काम कर रही है, वो लाभ प्रभु हर एक जरूरतमंद तक पहुंचने पाए। और प्रभु इससे हम लोग प्रार्थना करते हैं जितने प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आ रहे हैं, प्रभु उनकी यात्रा को तो ही सफल बना, मंगलमय बना कि सुरक्षित अपने अपने जगह पहुंचने पाए। और प्रभु कितने लोग सफर के दौरान कई किस्म की परेशानियां झेल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, बीमारी से परेशान हैं, हे प्रभु सब पर हम लोग प्रार्थना करते यीशु मसीह सबों को चंगाई प्रदान कर, सबों को अच्छा स्व जीवन प्रदान कर। और प्रभु परमेश्वर तेरे अनुग्रह से हमारे द्वारा प्रभु वैसे जरूरतमंदों की सेवा संस्थाओं के माध्यम से, सरकार की योजना के माध्यम से प्रभु सभी जरूरतमंद लोगों तक प्रभु लाभ पहुंचाने पाए। और प्रभु जहां जहां भी मजदूर लोग आए हुए अपने क्षेत्र में, प्रभु तेरे अनुग्रह से अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें। जिनको पिता बीमारी लगा है, हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता सबको ठीक ठाक हो जाए। और जितने भी दवाई खाते हैं, उन दवाइयों के माध्यम से भी समय के परिपूर्णता में सब कोरोना वायरस से संक्रमित लोग भले चंगे हो जाए। साथ ही प्रभु उन लोगों के रहने खाने का भी व्यवस्था प्रभु गवर्नमेंट की ओर से अच्छा से होने के प्रभु परमेश्वर अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अमन शांति के साथ रहने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे पिता हम लोग और धन्यवाद देते हैं आज के इसी दिन में प्रभु सचमुच में आराधनालय आकर के हम लोग आराधना नहीं करने पाते हैं, लेकिन प्रभु हम सबको बहुत सुंदर मौका दिया है अपने अपने घरों में आराधना करने के लिए, व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह से मिलने के लिए, व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करने के पिता हम सबको मौका दिया है। ये प्रभु होने दे कि सभी लोग अपने अपने ईश्वर को, भगवानों को पिता परमेश्वर पुकारें और प्रभु सच्चे मन से अपने अपने ईश्वर को पुकारते हुए, अपने अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए, दुआ करते हुए इस महामारी के समय प्रभु सब कोई अमन चैन के साथ रहें और उसके के इस महामारी से सब कोई प्रभु बचाया जा सके। और प्रभु होने दे कि इस लॉकडाउन के माध्यम से हम लोग समझ नहीं पाए कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है।
इसलिए प्रभु होने दे कि इस क्षण भंगुर के जीवन की महत्व पिता समझते हुए प्रभु हम सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के हम लोग इस दुनिया में मेल प्रेम के साथ रहें, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और प्रेम के साथ रहना ही हर एक धर्म प्रभु हम सबों को सिखलाती है। इसलिए प्रभु हम सबों को प्रभु ईश्वरीय वरदान दे कि हम प्रभु परमेश्वर इस समय में और आने वाला समय प्रभु परमेश्वर सभी लोगों के साथ प्रभु मेल प्रेम के साथ रहना सीखे। और प्रभु उन्हें दे कि यह लॉकडाउन प्रभु हम सबों को प्रभु सीखने का मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम बिना भेदभाव के सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर्दी की जो उपकार हमने बहुत से प्राप्त किया है उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इसमें हम लोग पाठ वचन सुनेंगे, पहला दूसरा पाठ और उसके बाद सुसमाचार, उसके बाद संदेश हम लोग सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ हम सुनेंगे निर्गमन नामक पुस्तक 6वें अध्याय और उसका 2 पद से लेकर 8 पद तक हम सुनेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दास्तों में रखते हैं, उनका कहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 पद संख्या 11 से 17। रोमियो अध्याय 8
पद संख्या 11 से 17। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नासवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम जो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबों के साथ रहे। अब पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार, अब उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद से सुसमाचार का वचन आरंभ होता है। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 7वें पद से। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। या यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वप्रथम मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आप प्रभु के चरणों के पास बैठ करके तैयार हो करके आप वचन सुन रहे हैं। तो आज पवित्र त्रय कलीसिया की रीतियों के अनुसार यह एक लंबी अवधि तक मनाया जाने वाला, स्मरण किया जाने वाला अवसर होता है। और आज हम इसको पवित्र आत्मा के अवतरण से जोड़ करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट के का जो सम्मानजनक त्यौहार ख्रिस्ट राजा का पर्व कहते हैं, उस समय तक ये पवित्र त्रय का ये प्रभु के सम्मान में, उसकी प्रतिष्ठा में मनाई जाती है। तो मैं आज सभोपदेशक की पुस्तक से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सभोपदेशक नामक पुस्तक 4था अध्याय और उसका 12वां पद। जो डोरी 3 तागे से बंधी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 तागे से बंधी हो और वह जल्दी नहीं टूटती। हम तो आज
पवित्र त्रय के इस शुभ अवसर पर मैं जो करीब करीब बीच का शब्द है जल्दी को मैं हटा देना चाहता हूँ और इसको इस तरह से पढ़ें, जो डोरी 3 तागे से बंधी हो वह नहीं टूटती। और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के एकत्व का त्यौहार हम लोग स्मरण कर रहे हैं। इसलिए ये 3 तागों से बटी हुई डोरी के समान है, 3 तागों से बटी हुई एक मोटी रस्सी के समान है। चला एक तागा यदि रहता है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें दम नहीं है, वो कमज़ोर है। यदि उसमें 2 तागा हो तो उसकी मजबूती को और उस पर भरोसा कर सकते हैं। और यदि 3 तागा हो तो हमारा विश्वास या हमारा भरोसा उस रस्सी या उस रस्से पर ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि वह जल्दी नहीं टूटेगी। और यहाँ तो हम परमेश्वर के त्रित्व के संबंध में ध्यान कर रहे हैं और वह है वो त्रित्व परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और इसलिए ये जो डोरी है या जो बड़ा रस्सा है वह टूटेगा नहीं। जैसा मैंने वचन को बदल करके पढ़ा कि वह जल्दी टूट जाती है, लेकिन मैंने जल्दी को यहाँ से छोड़ दिया और जो डोरी 3 तागे से बंधी हो और वह टूटती नहीं या नहीं टूटती। तो जब परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का विश्वास कलीसिया को सौंपा गया है, तो आज हम पहली शताब्दी से याद करते हैं तो कलीसिया इसी त्रित्व के विश्वास में अपनी यात्रा को में आगे बढ़ते 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 आज के इस समय तक हम इस त्रित्व के विश्वास में हम 3 के खंभे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परंतु उसमें एक ही बड़ी इमारत जिससे बनती है, उस इमारत के विश्वास में हम खड़े हैं। और वो इमारत है कलीसिया, जिसको हम जीवित कहते हैं। जीवित पत्थरों से बनी हुई या बना हुआ यह मकान, पतरस अपने पत्र में कहते हैं कि तुम जीवते पत्थरों के समान एक आत्मिक घर बनते जाते हो। और ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी उस दृढ़ खंभों के ऊपर कलीसिया रूपी यह विशाल भवन खड़ा है। और इसीलिए आज तक वह अपने विश्वास में कभी इधर उधर नहीं हुई। और इसमें त्रित्व को हम लोग समझने का अपना प्रयास उन भौतिक चीज़ों से भी कर सकते हैं। मैं पानी का उदाहरण आप सबों के सामने लेना चाहता हूँ। पानी एक सामान्य चीज़ है और उसमें पानी के व्यवहार को सभी हम जानते हैं। तो यह अब पानी वह सबसे पहला वो तरल रूप है, और दूसरा अब उसको हम एक ठोस रूप में भी देख सकते हैं, और उस पानी को फिर गैस के रूप में भी देख सकते हैं। इसलिए पानी की यह अवस्था 3 तरह की पाई जाती है, तरल, ठोस और गैस। तो क्या मैं इस समय आप लोगों से अनुरोध कर सकता हूँ कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सच्चाई क्या इसमें आपको दिखाई दे सकती है? निश्चित रूप से ये एक साधारण पानी है, लेकिन यह
3 अवस्थाओं में उसकी सत्यता को हम पहचान सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि जब वह ठोस रूप में है तो पानी नहीं है। यदि वो गैस के रूप में है, बादलों के रूप में ऊपर उड़ रहा है, तो वो पानी नहीं है। और सिर्फ हम उसी को क्या हम उसी को पानी कहें जो हमारी बाल्टियों में, हमारे कुओं में या नदियों में या और कहीं जलाशयों में, तालाबों में हम उसको पाते हैं। ऐसा नहीं। तो ये जो पानी है और उसकी सत्यता तीनों ही परिस्थितियों में, तरल, ठोस और गैस में, और उसकी सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं कि वह पानी है। थोमा ने यीशु से बातचीत करते हुए 14 अध्याय पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में हम यीशु और थोमा के बीच में बातचीत को पाते हैं। और इसमें बीच में एक विशेष विषय पर बातचीत चलती है। मैं उसके 10वें पद को, पवित्र यूहन्ना 14 और उसके 10वें पद को पढ़ना चाहता हूँ। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ होने की उस प्रमाण को उसने दिया कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और इसलिए मैं पिता के द्वारा दिए गए कामों को इस संसार में तुम्हारे सामने करता हूँ। तो यहाँ थोमा ये इस रहस्य को पूछता है कि मार्ग हम नहीं जानते हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, तो कैसे आपके पास जाए। तो यीशु ने इसी संदर्भ में उसके प्रश्न के प्रत्युत्तर में उसने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और ये बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जिन जिन कामों को मैंने तुम्हारे सम्मुख किए हैं वे काम पिता के नाम से हैं और पिता के भेजे जाने के कारण से मैंने किए हैं, इसलिए वो पिता का काम है। और इसलिए पिता के उन क्रियाकलापों को, पिता परमेश्वर के उस सामर्थ्य को मुझ में पहचानने का प्रयत्न करो कि मैं पिता की ओर से भेजा जाकर पिता का काम मैं कर रहा हूँ। यहूदियों से यीशु ने बातचीत करते हुए इस बात को प्रमाणित किया। उसके 10 अध्याय और उसके 38वें पद में हम इस तरह से पाते हैं। अब उसके दूसरे भाग को मैं पढ़ता हूँ। तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यीशु ने बार बार इसमें बात को लोगों के इस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास किया कि पिता और पुत्र अब एक हैं, और इस संसार में सिर्फ काम करने के लिए उसने अर्थात परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे यीशु को एक शारीरिक रूप में भेजा। आज के उस विशेष प्रार्थना पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, जो त्रय की प्रार्थना है। हे सर्वशक्तिमान पिता,
तेरे सनातन पुत्र के शरीर धारण और तेरे पवित्र आत्मा के भेजने के द्वारा तूने अपने दिव्य जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया है। अपने दिव्य जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया है। और यह दिव्य रहस्य जो आत्मा है, उस आत्मा को कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर आत्मा है और उस आत्मा को कोई भी आज तक कभी नहीं परमेश्वर को देखा। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने उसी आत्मा जो नहीं देखा जा सकता, नहीं छुआ जा सकता, उस आत्मा को छुए जाने वाले, बातचीत के किए, अपनी आँखों से देखे जाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को दैहिक रूप में यानी शारीरिक रूप में इस संसार में भेजा। और इसी को वो कहते हैं कि शरीर धारण के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के भेजने के द्वारा तूने अपने दिव्य जीवन के अद्भुत रहस्य को, जो रहस्य था, जो भेद की बातें थी, उस भेद को अपने प्रिय बेटे यीशु में आपने परमेश्वर ने प्रकट किया। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 29वें वचन में हम इस तरह का वचन पाते हैं कि यीशु ने एक काम किया और वो काम जिसने जो ध्यान देने योग्य है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यीशु ने कई बातों की शिक्षा दी और उनकी शिक्षाओं से भीड़ के लोग बहुत अचंभित हुए। और यीशु ने जो कार्य किए, लोग विचारों में डूब गए, क्योंकि ये उनके शास्त्री फरीसियों के समान नहीं परंतु एक अधिकारी के समान, एक अथॉरिटी के समान वो बात करते थे। इसलिए जो अधिकार प्राप्त है, जैसे हम अपने ज़िले के डीसी को या अपने ज़िले के हम पुलिस में पदाधिकारियों को, जो एसपी हैं, डीएसपी हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं और अनेकों अधिकारी जो हमारे जो जिले के अधिकारीगण हैं, उनको हम अधिकारी कहते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट एक अधिकारी के समान लोगों को शिक्षा दे रहे थे, इसलिए वे उससे उपदेशों से चकित थे। तो इसलिए ये पवित्र त्रित्व का जो भेद है, वह परमेश्वर ने अब इसको बिल्कुल गुप्त नहीं रखा, परंतु धीरे धीरे करके उस छिपी हुई बात को, उस रहस्य को अपने प्रिय बेटे यीशु के रूप में प्रकट किया। और उस आत्मा को हम यीशु के रूप में इस संसार में देखते हैं। और इसके पश्चात अपने कामों को पूरा करने के पश्चात पुनः लोगों की दृष्टि में चुपचाप से नहीं, जिस तरह से उनका जो जन्म हुआ और इस संसार में काम किया, उन्होंने तो देखा। और उन सब कामों को पूरा करने के पश्चात अब पुनः लोगों के देखते देखते अब वो तो स्वर्ग पर उठा लिए गए। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस वचन को पढ़ते हैं, सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि लोगों के देखते देखते वो ऊपर उठा लिए गए। और ये रहस्य या भेद यीशु मसीह में उस सच्चाई को प्रकट करता है कि वो आत्मा है, इस संसार में हमेशा रहने वाले नहीं, लेकिन आत्मा में हो करके हमारे साथ रहने वाले भी हैं। जैसे हम यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो इस संसार में
भेजे गए और वे भी संसार के लोगों को मदद करना चाहते हैं कि वह उनके सहायक को भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर में तीन ईश्वर में एक सच्चाई को हम लोग मानते हैं पवित्र आत्मा, इसलिए तीन ईश्वर नहीं परंतु त्रिएक परमेश्वर, तीन में एक परमेश्वर, ये हमारे विश्वास का रहस्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम जरूर बोलते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग होते हुए भी वे एक हैं और इसी एकता को, त्रित्व के उस बड़े विश्वास को कलीसिया आज तक संभालते आई है। इसलिए ना सिर्फ हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, ना सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करते हैं और ना सिर्फ पवित्र आत्मा की, लेकिन हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना करते हुए एक ईश्वर के उस विश्वास में कलीसिया जीती है। तो आज यही हमारे लिए एक बड़े भेद की बात है, रहस्य की बात है और इसीलिए हम आज उसमें त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और एक उसमें अधिकार को जो कलीसिया में आरंभ से लेकर के आज तक जो हम मानते आए हैं, उस अधिकार को हम स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करना और उस विश्वास को संभाले रखना कलीसिया का दायित्व है। और इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बहुत सारे ईश्वरों के बीच में सिर्फ यहोवा, जिसको यहोवा नाम से प्रकट हुआ, मैं यहोवा हूँ, उस यहोवा को वे पहचाने और धीरे धीरे करके उसने विभिन्न रूप में अपने आप को प्रकट करते हुए इस्राएलियों के बीच में उस विश्वास को दृढ़ करता हुआ उनकी जंगल में अगुवाई करते हुए प्रतिज्ञा देश कनान तक पहुंचाया। तो आज हम इसी त्रित्व को के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसे परमेश्वर ने अंतिम रूप से मैं यह आप लोगों को के सामने चर्चा करना चाहता हूँ कि आज के वचनों में जो कुछ भी हमने रोमियों के नाम पत्र में और आज के सुसमाचार में एक विशेष बात, विश्वास को हमने सुना या हम उसे ग्रहण करना चाहिए कि परमेश्वर की वाणी या आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, न यीशु मेरा प्रिय पुत्र है। और यशाया बोलते हैं कि उस पर मैंने अपना आत्मा रखा है। यदि यशाया 42 और उसके पहले पद को पढ़ते हैं तो उसने कहा है कि मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। इसलिए ये हम इस बात की निश्चयता पाते हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा यीशु को दे करके उसमें शारीरिक रूप में उस आत्मा को शारीरिक रूप में इस संसार में प्रकट किया। और आरंभ में जैसे उत्पत्ति 2 और उसके 7 में हम लोग पाते हैं, आदम के नथनों में परमेश्वर ने उस श्वास को फूंका, जीवन का श्वास को फूंका। ये आत्मा, इसको आत्मा ही कहेंगे, जीवन श्वास ये आत्मा है और ये पवित्र आत्मा है जिसे चेलों के ऊपर यीशु ने भी फूंका। इसलिए ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का यह विश्वास, जैसा कि मैंने आप सबों के सामने सामान्य पानी के उदाहरण को रखा कि ये तरल है, ठोस है, गैस है, लेकिन वह पानी है। ऐसे ये परमेश्वर पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में अपने उस अधिकार को हम पर प्रकट करता है और कलीसिया को यह विश्वास सौंप दिया गया है।
तो परमेश्वर हम तथा सबों की मदद करे इस विश्वास में बने रहने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पवित्र तृत्व के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने तीन रूपों में अपने आप को हम पर प्रकट किया, परंतु तो भी तीन में आप एक हैं और एक में तीन हैं। और हम इसी विश्वास में आपकी उपासना करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम में से प्रत्येक को ऐसा विश्वास दे कि दिन प्रतिदिन इस विश्वास में बने रह करके आपके नाम की महिमा को प्रकट करने वाले बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में शासन में क्रूस से चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृत्यु को लोक मुक्त हुआ और तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ा, पिता की दाहिने विराजमान है और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और सोले कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु किसी ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से अच्छा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोग के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम लोग पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञाता दुर्बलता के कारण आज जानबूझकर बुराई की है और भले करना सफल रहे हैं। इस सब पाप सचमुच खेदित हैं और अंत में पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र कृष्ण ने हमारे पर प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में जन्म पाप सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है। जो एक दूसरे को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं, वो हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संग लगा रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। समय आइए हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए और एक गीत गाएंगे मुंडारी से। मुंडारी से भजन 132। Asakati alom asakati kami nala bagai care alom asakati
Singgi mina sumong hirgo alom taina samati alom asakati Singgi mina sumong hirgo alom taina samati alom asakati Apo japa sir mare nala doa kana Apo japa sir mare nala doa kana Jorong jidan suku ora te arakana alom asakati Jorong jidan suku ora arakana alom asakati Come haga jati kutum kupul sobet Nel come haga jati kutum kupul sobet Rasikate suku balai sobe nasatingta alom asakati Rasikate suku balai sobe nasatingta alom asakati Kami tanlo turang tanlo jana nida singgi Kami tanlo turang tanlo jana nida singgi Rasikate jorom jidan nalate latangi alom asakati Rasikate jorom jidan nalate latangi alom asakati सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझी से प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और हमारे आत्म समर्पण को भी स्वीकार कर अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति में आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के इस दिन तक हमें सुरक्षित रखा और अपनी बहुत सारी आशीषों को देखने का मौका दिया। प्रभु, इस समय विश्वव्यापी कोरोना महामारी से संक्रमित सभी लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। होने दे प्रभु, जितने भी इस महामारी से संक्रमित हैं, हम उन रोगियों से घृणा नहीं परंतु उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें। परंतु इस महामारी से हम एक दुश्मन की तरह लड़ें, जिससे अपने लोगों को हम
बचा सकें। जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिस हैं, हमारे प्रशासक हैं, इस महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, परिश्रम कर रहे हैं। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं इस संकट के समय अपने अपने गृह राज्य अपने अपने स्थानों को लौट रहे हैं। प्रभु उनकी सहायता करें। हर एक प्रकार के प्रबंध करने वाले अधिकारियों की मदद करें कि वे सकुशल अपने गांव घर अपने प्रदेश को लौटकर पुनः आपके नाम की महिमा के लिए जिन जिन कामों को करने के लिए आपने दिया है उन सब कामों को पूरा कर सके। पुनः आपकी सभी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सबों को हम आशीष दे कि इस महामारी से के समय हम आपके प्रिय बेटे यीशु, जिसने कि एक मेमने के रूप में अपना बहुमूल्य बहा दिया है, और उसी लहू से सबों को आप शुद्ध करें, पवित्र करें, और इस महामारी में वे सुरक्षित रहकर आप उस सुरक्षित जीवन को वह आपके नाम की महिमा के लिए पुनः समर्पित कर सकें। प्रभु आपकी समस्त आशीष और प्रेम के अति उत्तम वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आमीन। हम लोग प्रार्थना निवेदन इसमें दिया गया है। आइए इन परिजनों की विशेष से हम लोग प्रार्थना करेंगे। बिलासी भेंगरा खूंटी टोली जो पेट दर्द से परेशान है, शिरिल गुड़िया कुंजिला जो कमर दर्द से परेशान है, अमित मुंडो जो लकवा से ग्रसित है, कदमा के रहने वाले हैं, इन परिजनों के लिए प्रार्थना करें। साथ ही सालू ओडिया और उनके परिवार के लोगों के लिए जो अपने प्रिय माँ का अचानक चले जाने के कारण से शोकित हैं, हम सभी लोगों के लिए आइए प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद देते हैं तो एकमात्र चंगाई देने वाला प्रभु है। हमारे हर एक रोगों को, बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से प्रभु चंगाई देते हैं। ये प्रभु उसी विश्वास के साथ प्रभु त्रिदासी बिलासी को प्रभु श्रील गुड़िया को और अमित को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु उनके सारी बीमारी को यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, उनका पेट दर्द, कमर दर्द और लकवा से प्रभु जो अमित परेशान है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, और हम लोग प्रार्थना करते हैं सालू ओडिया और उनके प्रिय बहनों के लिए जो अपने बीच से अचानक उनकी माँ चली गई है और शोकित है। हे प्रभु, एकमात्र तो शांति का राजकुमार है और तूने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। हे प्रभु, हम उस शोकित ओडिया परिवार को, बहनों को, प्रभु बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु तू शांति का राजकुमार है और पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु आज एक एक शोकित, दुखित, क्लेशित लोगों को प्रभु सांत्वना दे सकता है। इसलिए प्रभु ओडिया परिवार के बच्चे पिता तेरे नाम विश्वास करते हुए एक बहुत बड़े ईश्वरीय शांति को पिता अपने जीवन में, परिवार में प्रभु प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु सभी ओडिया परिवार के बच्चों को हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम सभी लोगों को एक ईश्वरीय शांति प्रदान कर, ताकि प्रभु आपके ही छत्र छाया में रहते हुए, शांति पाते हुए अपने सभी कामों को अच्छे से करने पाए। तूने कहा है कि डरो मत, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। तो उस वचन के अनुसार शोकित बच्चों को यीशु मसीह के नाम से शांति दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये प्रभु, और इस समय हम लोग सभी पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं, लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कितने लोग पिता ऐसा ही बिना ऑनलाइन का अपने किताबों को पिता पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु हर एक बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, सभी बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे, क्योंकि तू बुद्धि का भंडार है
और तूने कहा है कि जिनको बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगे, मैं उनको बिना मूल्य का दूंगा। इसलिए प्रभु बच्चे मांगना सीखे, क्योंकि तूने प्रतिज्ञा किया है कि जो मुझको मांगता है मैं उनको देता हूं। इसलिए प्रभु उस वचन के अनुसार हर एक बच्चे पिता तुझसे मांगते हुए भौतिक का बुद्धि और ज्ञान प्रभु अपने पढ़ाई लिखाई में प्राप्त करने पाए। और उन्हें पिता यह लॉकडाउन में प्रभु हर एक बच्चों के लिए तेरी बड़ी कृपा से प्रभु हर एक क्षेत्र में, विशेष पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में, और कितने लोग पिता अपने करियर को बनाने के लिए भी परिश्रम करते हैं, उनका परिश्रम में प्रभु तेरी बड़ी आशीष से प्रभु सफल होने पाए। और प्रभु साथ ही हम लोग धन्यवाद देते हैं कितने लोग कई बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगाई पाए हैं। ये प्रभु तू ही सभी प्रकार के बीमारियों से पिता, बीमारी से ग्रसित लोगों को पिता अपने चंगाई दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं उन लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आगे भी तेरी कृपा और दया होने के द्वारा प्रभु में बिल्कुल सकुशल रहें और भले चंगे रहें। और परमेश्वर आप में हमेशा बने रहते एक बहुत बड़ी सुरक्षा, बहुत बड़ी आशीष आने वाले संपूर्ण जीवन में प्राप्त करने पाए। हे पिता हम धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रार्थना सुना है, और सभी परिजनों को जो प्रार्थना चाहे हैं, प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, पिता विश्वास करते हैं सभी लोगों को आशीषित किया है। और साथ ही पिता इस समय बहुत सारे किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेतों को पिता जोत कोड़ कर तैयारी कर रहे हैं, और पिता उनमें अपने अनाजों को, बीजों को पिक्चर डाल रहे हैं। हे प्रभु हम प्रार्थना कर उनके बीज को, उनके अनाज को प्रभु आशीषित कर, उनके मेहनत पिता आशीषित कर, कि यीशु मसीह के नाम से इस साल का संपूर्ण खेती बाड़ी हरिता से 100% फसल लाने वाला, पैदावार लाने वाला खेती बाड़ी यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग इस समय जो बीमार है और लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, सत्य ढांगा, सोइको पेरिस और अंकिता तिर्की डोडोमा पेरिस से हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, हम सभी लोगों को बनाने वाला, हमारे एक एक अंग को पिता अपने से बनाने वाला, देखभाल करने वाला है। ये प्रभु कोई कारण से सत्य ढांगा और अंकिता तिर्की प्रभु बीमारी से पीड़ित है। प्रार्थना पिता अपनी तरस खाने वाली सामर्थ्य प्रभु इन दोनों को क्षमा प्रदान कर। एक मतलब पिता हमारे एक एक अंग के बीमारियों को पता, परेशानियों को, कमजोर को जानता है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक बीमारी को प्रभु हम लोग दुआ करते हैं, क्षमा प्रदान कर। कि तेरी अनुग्रह पिता क्षमा पा करके एक स्वस्थ शरीर पिता फिर से पा सके, और वह स्वस्थ शरीर प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए पिता अपने सर ये भोजन अर्पित कर सके, और इनका यह स्वस्थ जीवन पिता आपके लिए एक बहुत बड़ी गवाही का जीवन होने पाए, यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पढ़ो का जाए, पर उस प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। और मेरी आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाया जा सके। थैंक यू।